बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जनता जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है और जनप्रतिनिधि के क्या काम होते हैं। अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता बड़े उत्साह से चुनती तो है, परंतु वो जनप्रतिनिधि चुनने के बाद शायद ये भूल जाते हैं कि वो जनता ने उनको बड़ी उम्मीद, विश्वास और आशा से चुना है और उनको उनकी उम्मीदों पे उनको खरा उतरना है। परंतु वो चुनने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं और जनता के सामाजिक कार्यक्रमों में तो उपस्थित हो जाते हैं, परंतु जनता की जब तकलीफें आती है, जनता को जब तकलीफ होती है, जनता को परेशानियां होती हैं और जनता जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहती हैं और उनसे उन समस्याओं से उसे दो चार होना पड़ता है, तब जनप्रतिनिधि गायब रहते हैं। तो मेरा कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि किसी को बनना है तो उसको पहले संकल्प लेना चाहिए कि जब जनता की समस्या होगी तो वो जनता के साथ होगा। अब मैं सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान और मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है। तो जब किसान के खेत में बिजली ना पहुंचे तो जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जब किसान के खेत में नहरों का पानी ना पहुंचे तो जनप्रतिनिधि को किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब कोऑपरेटिव बैंक से यूरिया, डीएपी नहीं मिल रहा हो तो जनप्रतिनिधि को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगाकर किसानों को परेशान किया जा रहा हो, तब जनप्रतिनिधि को बैंकिंग व्यवस्था सुधार करने के लिए जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जब जनता की फसल खराब हो जाए, किसानों की फसल खराब हो जाए, तो किसानों को मुआवजा और बीमा दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब कोई आम आदमी बीमार हो जाए और उसका इलाज ठीक से ना हो रहा हो तो उसका सही इलाज दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई गरीब है और कोई योजना सरकार ने उसके लिए बनाई है और उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई व्यक्ति है गरीबी रेखा में और उसका गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन रहा है, तो उसको गरीब रेखा का कार्ड बनवाने के लिए जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई व्यक्ति गरीब है और प्रधानमंत्री आवास योजना का या कोई अन्य योजना का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। किसान के लिए कोई योजना आई है, उस योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि को उस तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। युवाओं के लिए ढेर सारी योजना सरकार चलाती है, परंतु युवाओं तक वो योजना नहीं पहुंचती, तो उन योजनाओं को युवा तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि को खड़ा रहना चाहिए। योजनाएं हैं, युवा तक पहुंच गई, परंतु उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, युवा उन योजनाओं का लाभ लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन योजनाओं का लाभ युवाओं को व्यवस्थित तरीके से सही डायरेक्शन में दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों को युवाओं का सहयोग करना चाहिए। तो यदि ये सब काम जनप्रतिनिधि करेंगे तो ये हमारा समाज खुशहाल होगा, हमारा क्षेत्र खुशहाल होगा और असली मायनों में जनप्रतिनिधि का रोल अदायगी होगी। परंतु वर्तमान में मैं देखता हूं कि लोग चुनाव के समय लिफाफा, बॉटल और पार्टियां देकर वोट तो ले लेते हैं और 5 साल गायब हो जाते हैं और फिर अगले चुनाव में फिर बड़े बड़े वादों के साथ उपस्थित हो जाते हैं और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। क्या इसीलिए जनता ने अपना भरोसा आपको दिया, अपना अमूल्य वोट आपको दिया? यदि आप वास्तव में जन सेवा करना चाहते हैं तभी आप लोगों के बीच में जाइए, अन्यथा मेरा आप लोगों से निवेदन है, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं, धन अर्जन कर सकते हैं उन माध्यमों से, तो इसी रास्ते पे क्यों चलना। तो जनता से भी मेरी अपील है कि अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और 17 अक्टूबर को मतदान होना है, तो जो आपका कीमती वोट है
उसको बहुत सोच समझकर और बड़ी जिम्मेदारी से हमको देना है। ऐसा ना हो कि पिछले कई सालों से हम ठगे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इस बार चुनाव के बाद भी हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको बहुत सोच समझ कर और जिम्मेदारी से अपना वोट देना है। जय हिंद।